रेलॉस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे रेलॉस की। आखिर रेलॉस है क्या और क्यों ये वीडियो इतनी मज़ेदार होने वाली। तो ये वीडियो हमारी रिलेटेड है मिलिट्री से, जो कि मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। भारत रूस एक दूसरे का मिलिट्री बेस इस्तेमाल कर सकेंगे और इस समझौते का नाम है रेलॉस। रक्षा समझौते को रूसी संसद में मंजूरी मिल चुकी है। पुतिन के भारत दौरे से पहले ऐलान। रूस की संसद के निचले सदन, स्टेट ड्यूमा कहा जाता है जिसे, ने मंगलवार को भारत और रूस के बीच एक सैन्य समझौते जिसका नाम है रेलॉस RELOS को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज़ और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी। मतलब ये कितनी बड़ी चीज़ है। अगर अगर रशिया का कोई बेस अमेरिका के पास है, रशिया का कोई बेस अफ्रीका में है, तो भारत उसका इस्तेमाल कर सकेगा। भारत का कोई बेस श्रीलंका में है, भारत का कोई बेस अगर चाइना में है, तो रूस से इस्तेमाल कर सकेगा। इनके विमान, वॉरशिप, ईंधन भरने, मिलिट्री बेस पर डेरा डालने या अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इस पर आने वाला खर्च बराबर उठाया जाएगा। यह मंजूरी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से 2 दिन पहले दी गई है। यह समझौता इस साल 18 फरवरी को भारत और रूस के बीच किया गया था। पिछले हफ्ते रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्तिन ने इसे संसद में मंजूरी के लिए भेजा। 18 फरवरी की यह तस्वीर है जो कि आप देख रहे हो। यह भारतीय राजदूत विनय कुमार और तत्कालीन रूसी उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन की है, जब रेलॉस समझौता किया गया था। रूस भारत एक दूसरे की आसानी से मदद कर सकेंगे। जैसा कि इतिहास गवाह रहा है, भारत रूस के रिश्ते काफ़ी नज़दीक रहे हैं। रूसी संसद के स्पीकर रूस और भारत एक दूसरे की आसानी से मदद कर सकेंगे। रूसी संसद के स्पीकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच रिश्ते बहुत मजबूत हैं और यह समझौता उन रिश्तों को बेहतर बनाएगा। जैसा कि हमने इतिहास में भी देखा है, हिस्ट्री गवाह है कि भारत और रूस के रिश्ते काफ़ी नज़दीक रहे हैं। रूसी सरकार ने भी बताया कि इस समझौते से दोनों देशों की सैन्य साझेदारी ज़्यादा मजबूत होगी। ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करना आसान होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था भारत को मारने के लिए। तब रशिया ने मदद की थी अपना 21वां बेड़ा भेजकर। तब भारत अपनी स्टार्टिंग स्टेज में था। इस समझौते के बाद भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसका अमेरिका और रूस के साथ सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने का समझौता होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने मंगलवार को दैनिक भास्कर के सवाल का पर इसकी पुष्टि की। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश, ऐसा नाम के आगे ऐसा कुछ लिखना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने बताया कि रूस के साथ यह समझौता अंतिम चरण में है। इससे अमेरिका रूस के बीच सैन्य टकराव की नौबत पैदा नहीं होगी, लेकिन टकराव तो होना ही है एक दिन। जंग के समय मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। इस समझौते के तहत जंग या किसी सैन्य संघर्ष के दौरान मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। यह सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट, पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब यह है कि देश एक दूसरे की सेनाओं की ज़रूरत पड़ने पर ईंधन, सामान, मरम्मत जैसी मदद दें। वहीं पीस टाइम मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब यह है कि शांतिपूर्ण समय में देशों की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग सहयोग कर सकती हैं। वॉर के टाइम ये तब पॉसिबल है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा हो। क्यों है खास रेलॉस? इसकी कुछ इसमें सबसे ख़ास चीज़ें क्या है इसकी खासियत जो इसे सबसे अलग बनाती है? जैसे कि आपने सुना होगा नाटो। अब नाटो में आपने सुना होगा कि अगर एक देश को उन 40 देशों में से, मतलब जो नाटो के सदस्य हैं, उन देशों में हमला करता है तो वो सारे देश मिलकर
उस देश पर हमला करेंगे। तो ऐसे समझौते होने के बाद अगर रेलॉस आता है तो ये भारत और रशिया के भी और बीच और दुनिया में एक बहुत बड़ा, कहने का मतलब है कि एक एक तरीके का ये समझौता एक संगठन के रूप में सामने आएगा। जैसे कि नाटो है, वैसे ही उसको टक्कर देने के लिए एशियाई देशों का संगठन होना चाहिए। लेकिन हमारे देशों एशिया में प्रॉब्लम ये है कि हम आजू बाजू में ही लड़ते रहते हैं। आप देख लो, बांग्लादेश में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, चाइना में देख लो, हमारी किसी से नहीं बनती। लेकिन वहीं यूरोप में देखो तो जितने भी कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन, रियो डी जेनेरियो, जर्मनी, ये कंट्रीज़ आपस में मिली हुई है। इनको आपस में खतरा नहीं है, लेकिन हमें आपस में ही खतरा है। तो ऐसे टाइम में भारत का रशिया के साथ होना बहुत बड़ी कामयाबी है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, रेलोस का फुल फॉर्म है RELOS, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में अब तक के सबसे अहम रक्षा समझौतों में से एक माना जा रहा है। यह एक डिफेंस लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज समझौता है, जिसके तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाह, पोर्ट्स, एयरफील्ड, सप्लाई पॉइंट का इस्तेमाल कर सकेंगी। यह उपयोग सिर्फ ईंधन भरने, मरम्मत, स्टॉक रिफिल, मेडिकल सपोर्ट, ट्रांजिट और मूवमेंट जैसे कामों के लिए होगा। भारत ने ऐसे ही समझौते अमेरिका, LEMOA, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और कई अन्य देश के साथ किए हैं। अब रूस भी इसमें शामिल हो गया है। रेलोस भारत रूस के बीच सैन्य मदद का समझौता। तो इसमें क्या, इसका पूरा नाम जैसे कि मैंने बताया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक सपोर्ट्स। अगर उसको बारीकी से देखें तो दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के बेस, एयरपोर्ट्स, पोर्ट ये इस्तेमाल कर सकेंगी। जैसे कि आपने सुना होगा समुद्र से तेल निकालना, इनमें क्या है, मिलिट्रीज के बेस होते हैं। तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बेसेस यूज़ कर सकेंगी। जहाज़, विमान और सैनिक वहाँ ईंधन भर सकेंगे, रुक सकेंगे और ज़रूरी सामान ले सकेंगे, एक स्टेशन की तरह। यह सुविधा जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और आपदा राहत में मदद करेगी। इससे भारत और रूस का सैन्य सहयोग और ज़्यादा मजबूत होगा। पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं, सीक्रेट जगह रुकेंगे, इसे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। वे नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन दिल्ली में सीक्रेट जगह रुकेंगे, इसका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। 4-5 दिसंबर को दिल्ली मल्टी लेयर सिक्योरिटी के घेरे में रहेगी। राजधानी दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में SWAT टीम, एंटी टेरर स्क्वाड, क्विक एक्शन टीम्स तैनात रहेंगी। रूस की एडवांस सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल टीम के 50 से ज़्यादा मेंबर दिल्ली पहुंच चुके हैं। पहले से देखने के लिए माहौल कैसा है। प्रोटोकॉल, राजाओं को प्रोटोकॉल होता है, नॉट फॉर एवरी पीपल, नॉट फॉर कॉमन पीपल्स। डिफेंस समझौते पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज़्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है, डिफेंस डील्स। रूस, क्योंकि अब पहले युद्ध होते थे, एक कंट्रीज का युद्ध होता था दूसरी कंट्री से, बट अब युद्ध होगा तो वो सिर्फ एक कंट्री का दूसरी कंट्री से नहीं होगा, अब होगा वर्ल्ड वॉर। अब टाइम चेंज हो चुका है। वो भारत को अपना सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। रूस पहले ही कह चुका है कि हम भारत को अपना सुखोई 57 Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। यह रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है, क्योंकि अभी की न्यूज़ में आपने काफ़ी सुना होगा तेजस का गिरना और ऑपरेशन सिंदूर में हमारा MiG-21 का गिरना। तो ये भी सवाल खड़े करता है कि कितना मजबूत है हमारा नौसेना बेड़ा, वायुसेना बेड़ा।
इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन, दोनों देशों की नौसेनाओं के मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। भारत के टॉप 3 हथियार सप्लायर में देखें तो रूस 36%, फ्रांस 33%, अमेरिका 13%। यही तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें पीछे करती हैं कि हम टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, और जब तक हम टेक्नोलॉजी खरीदेंगे हम कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। हमें टेक्नोलॉजी बनानी होगी। और क्यों हम पीछे हैं टेक्नोलॉजी बनाने में? क्योंकि हमारा ध्यान फालतू चीज़ों पर है, और हमारा ध्यान भटकाए हुए है हमारी सरकार। रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की उम्मीद। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक भारत की रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि यह पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी प्रभावी रहे। लेकिन पाकिस्तान वो नहीं है जिसके लिए हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं, हमारा कंपटीशन है चाइना से, हमारा कंपटीशन है अमेरिका से, हमारा कंपटीशन है खुद से, हमारा कंपटीशन टेक्नोलॉजी से कंपटीशन। ऐसे 5 सिस्टम की डील पहले ही हुई थी, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी हुई है। S-400 टाइफम्स रूस का एडवांस मिसाइल सिस्टम है, जिसमें 2007 में लॉन्च किया गया था। यह सिस्टम फाइटर जेट, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, ड्रोन और स्टील्थ विमानों तक को मार गिरा सकता है। यह हवा को इस तरह के खतरों से बचाव के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती है। ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन राजदूत ने पुतिन के खिलाफ आर्टिकल लिखा। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले एक बड़ा विवाद शुरू हो गया, जो कि होना ही था। यूरोप, अमेरिका अक्सर इस चीज़ का विरोध करता है कि भारत और रशिया के इतने करीब क्यों हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों ने एक भारतीय अखबार में लेख लिखकर रूस पर आरोप लगाया है कि उसने यूक्रेन पर बहुत कठोर तरीके से हमला किया है और शांति की कोशिशों को गंभीरता से नहीं ले रहा। जबकि 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई कि यूक्रेन ने जिस पर कठोर तरीके से हमला किया गया, उसी यूक्रेन ने रूस के 2 ऑयल टैंकर शिप को निशाना बनाया और ड्रोन अटैक की। इस लेख में यह भी कहा गया कि रूस साइबर हमलों और गलत सूचनाओं के जरिए दुनिया में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस आर्टिकल पर नाराजगी भी जताई। उनका कहना है कि किसी तीसरे देश के बारे में भारत को इस तरह सार्वजनिक मंच पर सलाह देना कूटनीतिक तौर पर सही नहीं है। ऐसे कदम स्वीकार नहीं किए जा सकते। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने भी इस लेख की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह लेख भारत के आंतरिक मामलों में दखल जैसा है। इसका मकसद भारत में रूस के खिलाफ माहौल बनाना हो सकता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। हैव अ गुड डे।